बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल। इस वक्त मौजूद हैं पंजाब हाउस इस्लामाबाद में, जहां पे एक सेमिनार हुआ मईशत पर, जिससे इमरान खान, शौकत तरीन, असद उमर और बहुत से एक्सपर्ट्स ने खिताब किया। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो साबिक पार्लियामेंटेरियंस ने, हमने मईशत पर उनसे बात नहीं की। हमने उनसे बात की जो शहबाज गिल के साथ सलूक हो रहा है और जो उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई है। इसके अलावा जो मरियम बीबी ने कल सैलाब ज़दगान के साथ जो सलूक किया है, उस हवाले से मुसर्रत चीमा साहिबा से बात करते हैं और उसके बाद उस्मान बसरा और सेनेटर एजाज चौधरी की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। कल फैसला महफूज किया गया शहबाज गिल साहब की ज़मानत पर और आज वो सुनाया गया और उनकी बेल मुस्तरद कर दी गई। इस चीज़ को आप कैसे देखें? बहुत अफसोसनाक, और ये शो करता है कि मेरे मुल्क में कोई कानून नहीं है, लॉलेसनेस की हद है। और इससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मैं तो इसको क्राइम बिल्कुल नहीं समझती। और इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि जिस तरह से ब्लेम किया गया इदारों को और जिस तरह से इंतशार फैलाने वाली, बदअमनी क्रिएट करने वाली स्पीचेस की गई, टारगेट किया गया, नाम लेके ब्लेम किया गया, तो उनके खिलाफ अगर कानूनी चाराजोई की जाती, अभी की जाती, तो हम समझते कि हम कोर्ट में जाके ये मुकदमा लड़ लेंगे। लेकिन माइट इज़ राइट की पॉलिसी पे ये लोग चल रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक, और इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कल मरियम नवाज गई मुल्तान में, लोगों में कुछ बांटा नहीं और वहाँ से बस फ़ोटोशूट करवा के वापस चले गए। सबसे अफसोसनाक उसमें चीज़ ये थी कि पंजाब पुलिस का एक स्क्वाड, बहुत जत्था जो था उन्हें स्क्वाड कर रहा था। देख के आपको कैसा लगा? बहुत अफसोस हुआ। मैंने कल मेरे जितने टॉक शोज़ थे मैंने उसमें जिक्र किया। एक्चुअली मैंने इसको सुना लाइव के अभी ये कोई अनाउंस करती है, ठीक है। देखें, उसने जो सबसे बुरी बात की, वर्स्ट चीज़ ये थी, मैंने उसको सारा सुना, उसका सारा इवेंट मैंने लाइव देखा। एक्चुअली वो रात को एंजेलिना जूली की वो जो सारी थी तस्वीरें, जोड़ा उसने सेम पहना, उसी तरह से उसने जफ्फियाँ डाली। वो बेचारी जो सानिया उसकी मुलाजमा है, वो तस्वीर नहीं बना पाई जब वो हक कर रही थी, तो फिर उसने उसको बोला फ़ोटो तो बना, मैं इस एक फ़ोटो के लिए मैं यहाँ तक सफ़र तय करके आई हूँ। इतने बुरे हालात में, जब कभी वैसे भी ये तो बिरयानी नान, कीमे वाला नान देने के लिए मशहूर है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल इन्होंने वो भी नहीं दिया क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट हमारी थी। मैं एक्सप्लेन कर लूँ, वरना बिरयानियाँ शायद दे ही देते। कोई इन्होंने उन लोगों को पानी की एक बोतल भी नहीं दी। औरतें बाद में siyaset.pk पे भी आया, वो रो रही थी कि हमें इतने घंटों से इन्होंने यहाँ पे कैद वाली सिचुएशन में रखा, और अनाउंसमेंट क्या कर रही है कि मेरे वतन के मुखय्यर हज़रात, मैं यहाँ पे सियासत करने नहीं आई हूँ, तुम खैरात दो। इडियट, तुमने मतलब लंदन से शुरू हुई तुम्हारे बेटे की शादी और यहाँ पे 6 महीने तुम्हारी तकरीबात ख़त्म नहीं हुई, और फिर तुम लोगों ने वो जो सारे ये फेक किस्म का ये ख़ानदान है, उसको आपने जो गाड़ियाँ गिफ्ट की, जिस तरह से शोधे सस्ते लोग तशहीर करते हैं ब्रांड्स की, सारा वक्त तुम ब्रांड एम्बेसडर बनी होती हो। तुमने फूटी कौड़ी की अनाउंसमेंट नहीं की, और मुखय्यर हज़रात, इट मीन्स कि तुम खुद भी फुकरी हो। तुमने तुम राशन ही ले जाती। मतलब देखें, 1000-2000 औरत के लिए, इस जैसी औरत के लिए, किसी को अपने किसी खोखर को कह देती जो उसके घर में किचन की माशाल्लाह सप्लाई देता है, वो इसको मैं सैफल मलूक खोखर की बात कर रही हूँ, कोई इसको दे देता। लेकिन बड़ा दुख मुझे हुआ उन औरतों का दर्द सुन के कि इसने एक तो मुखय्यर हज़रात से मुतालबा कर दिया कि तुसी दियो पैसे, ऐसी मैं तो फोटोशूट करा के जा रही हूँ। एक दूसरा ये कि उन लोगों को पानी, उन औरतों को खाना उस दिन का भी 4 देगें करवा लेती, उधर के अपने किसी लोकल वर्कर को कह के उनको खाना ही दे देती। बाद में चूँकि इसको झूठी रानी को मीडिया कवर करने के लिए इस फेक औरत को था, उसी मीडिया ने, एक्सप्रेस का भी मैं नाम लेती, उन्होंने माइक जब गरीब लोगों के आगे किए तो वो औरतें रो रही थी कि ये हमें मिल के चली गई है, इसने हमें कोई अनाउंसमेंट, कोई कुछ नहीं। दौरा एक दिन में ही खत्म हो गया। और दूसरी बात, अफसोसनाक बात ये है कि देर सो फेक। अल्लाह ताला कायनात और मैं अल्लाह की कुदरत के मैं वारी जाऊं कि वो इनको एक्सपोज किए जा रहा है। गरीब लोगों के आगे इन्होंने अपना तमाशा लगाया हुआ है। इससे कहीं बेहतर था कि ये जाती ना जाती तो इसकी कोई इज्जत रह जाती। और सिर्फ ये कि वो एक फ़ोटोशूट था जो कि फ्लॉप हो गया। फ्लॉप इसलिए हुआ कि उन्हीं औरतों ने आहो बका की कि ये हमारा टाइम ज़ाया करके चली गई है। और मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ कि अरबों रुपए की जायदादों के ये मालिक, जो मेरा और आपका टैक्स का पैसा चोरी किया हुआ है, जब मुखय्यर हज़रात से ये मुतालबा करते हैं तो इनको 1 रुपया देने की भी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। ये अल्लाह की मार है। ये पूरा ख़ानदान, आप जरदारी ख़ानदान देखो,
आप ये इनको देखो, वडेरों को देखो जितने सिंध के हैं, आप ये शरीफ फैमिली को देखो, और अभी नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड माजी का भी चेक कर लें कि कभी इन्होंने ज़ाती हैसियत में अपनी जेब से अनाउंसमेंट ही की, और झूठी अनाउंसमेंट भी नहीं करते, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए कोई इमदाद बाहर से आती है, जैसे मिशाल ओबामा ने इसको पैसे दिए थे गरीब बच्चियों के एजुकेशन के, वो इसने अपने फैशन पे उड़ा दिए। इसी तरह जिस तरह से टर्किश फर्स्ट लेडी ने हार अपना गिफ्ट किया था, हार देने की वजह क्या थी, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि वो अपनी कीमती चीज़, अपनी पोजेशन, ज्वेलरी औरतों को प्यारी होती है, प्यारी चीज़ अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के मुसीबत में फंसे हुए लोगों को गिफ्ट करके गई, और वो ये जो गिलानी फैमिली थी, बेगम साहिबा, वो घर लेके चली गई। सो अल्लाह इन चोरों से, इस अजाब से हमारी निजात दिलाए, तभी हमारा छुटकारा है, वरना तो ये एक बुरे साए और बुरे अजाब की तरह हमारे ऊपर मुसल्लत है। ये ज़मानत तो डिस्क्रिशनरी मैटर होता है जज साहब का, और उन्होंने कुछ यानी FIR के फैक्ट्स को रिपीट करके ये कहा है कि मैं कोई सीज़ तो नहीं कर रहा जो उस FIR के अंदर चीज़ मौजूद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेल नहीं हो सकती। हालांकि बेल वो ले सकते थे और वो कोई पाबंदी लगा सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जज का डिस्क्रिशनरी मैटर है, इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट से बेल हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ का निज़ाम अदल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, बुनियादी तौर पे जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और जितने भी फ़ैसले होते हैं, फ़ैसला होने के बाद हम उसके ऊपर बात करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ, अपने तजर्बे से जानता हूँ कि ये भी चूँकि एक सियासी नौइयत का फ़ैसला है और सियासी नौइयत का केस है, और इसका फ़ैसला भी उसी तरह ही होना है जिस तरह आप कंसीव कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला यानी जो शहबाज गिल साहब हैं वो बेगुनाह हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं कही गई, और वो बड़े बड़े मनासब के ऊपर वो लोग रहे हैं जिन्होंने ये सारी बातें इस तरह की हुई। इससे ज़्यादा शदीद, इससे ज़्यादा सख्त बात उन्होंने की हुई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक आदमी जब गैर मशरूत माज़रत भी कर ले तो उसकी माज़रत कबूल की जानी चाहिए थी, और इंसाफ का तकाजा ये था कि जितनी तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की उसके ऊपर भी कोई कमेंट्स इस वक्त होते हैं। यानी जिस आदमी शख्स को बराना किया गया, जिसके साथ तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद की नौइयत जो उन्होंने ख़ुद बयान की है मीडिया की गुफ्तगू के अंदर, इसके बाद मैं समझता हूँ कि उनको मौका दिया जाना चाहिए था कि जो उन्हें ज़हनी कोफ्त पहुँची है उसके लिए उसका कोई अजाला होता है, और ये जज साहब ने बिल्कुल यानी नज़रअंदाज कर दिया है। दूसरा सेनेटर साहब खान साहब ने आज पटिशन दायर की दहशत गर्दी की दफात पर जो है उसको ख़त्म किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप नहीं ये समझते कि थोड़ा सा लेट कर रहे हैं इसमें? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं तो पहले रोज़ ही सेनेट इंटीरियर कमेटी का इजलास था, और यहाँ पुलिस ऑफिसर इस्लामाबाद की पुलिस के वहाँ पे थे, तो मैंने ये कहा था कि 7 जजेस का एक बेंच था जिसने ये फ़ैसला किया था कि ज़ुबानी तौर पे अदा की जाने वाली कोई भी फ़िक्रा जो है वो दहशत गर्दी की ज़मन में नहीं आता, और ये आपने FIR ही झूठी और गलत काटी है। चुनांचे इनको समझना चाहिए, ये FIR ही झूठी और गलत है। देखिए, जैसे कायनात के सीने में बड़े से राज छुपे हुए हैं ना, और बहुत से राजों पे अभी पर्दा उठना बाकी है, तो ये राज वैसा राज तो नहीं है, लेकिन इस पर जल्द पर्दा उठ जाएगा। कि देखिए, एक आपने देखा कि 3 दिन तो एक पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटर साहब हैं वो लेके तफ्तीशी साहब जो हैं रिकॉर्ड वो गायब भी हो गए। 3 दिन तो पहले उनको बाजियाब कराने में लगे ना। कभी वो कह रहे मैं कराची चला गया हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ASI है जो कराची भी जाता है, और जाते हुए रिकॉर्ड भी अपने हमरा रखता है ताकि पिछले रिकॉर्ड उसका कहीं इवेपोरेट ना हो जाए। तो मसला ये देखिए, ये तमाम चीज़ें आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इंसाफ के मुतल्लिक़ ये कहा गया कि इंसाफ हुआ जो होता हुआ नज़र आए। शहबाज गिल के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। शहबाज गिल जो है वो अपने एक पॉलिटिकल उसके ऊपर एक मुकदमा है। शहबाज गिल के मुकदमे को गैर ज़रूरी यहाँ पे इल्तवा दिया गया, जो उसके साथ रवैया यहाँ पे रखा गया, जिस तरह पुलिस ने उसके साथ उसको मिस हैंडलिंग किया है, जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर, जमहूरियत के चेहरे के ऊपर बदनुमा दाग के तौर पर आ गई हैं। आप मुझे बताएं, 75 साल की आज़ादी के बाद आज ये है कि कोई यहाँ शख्स चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, और जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले तो जिस्म जहाँ बचा के चले। तो ये सारा मामला आपके सामने है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जुल्म का, इस्तिबदाद का,
और इस तरह के मामलात का अंजाम बड़ी जल्दी हो जाया करता है। और दूसरा दहशत गर्दी के मुकदमे में ज़मानत के लिए मुकदमा ख़त्म करने के लिए आज पिटीशन दायर की है चेयरमैन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये आप नहीं समझते कि थोड़ा प्रोसेस इन्होंने लेट कर दिया? देखिए इसमें जो लीगल पॉइंट है ना वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टू नोट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस जो हमारे खोसा साहब थे उनकी सरबराही के अंदर एक फैसला लिखा। उस फैसले के अंदर ब्लैक एंड वाइट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि स्याह और सफ़ेद में लिखा हुआ है कि कौन से डिफाइन किया गया है कि कौन सा एक्ट जो होगा वो टेररिज्म को अमाउंट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो एंटी टेररिज्म लॉ हैं वो हमेशा सियासी मामला के अंदर इन्वॉल्व थे, सियासी मामला में उनको अप्लाई किया गया। तो जस्टिस खोसा साहब ने बड़ी डिटेल में इसको लिखा, बड़ी केयरफुली उन्होंने डिफाइन कर दिया ये एक्ट होगा ये टेररिज्म है, ये एक्ट जो है वो टेररिज्म में फॉल नहीं करता। आप मुझे बताइए कि इमरान खान अगर कह रहे हैं कि किसी भी एक जो है सरकारी मुलाजिम को कि हम आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे, ये कौन सी टेररिज्म है? ये वहीं से टेररिज्म है जहाँ से ये टेररिज्म का हुक्म आया, अदरवाइज कोई टेररिज्म ये नहीं है। और ये स्टैंड ही नहीं कर सकता। मैं एज अ लॉ एक्सपर्ट आपको बता रहा हूँ, ये स्टैंड ही नहीं कर सकता। अंधों, बहरों और लूली लंगड़ी किसी भी जगह के ऊपर ये स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि बनाना रिपब्लिक नहीं है कि यहाँ पे आप जो मर्जी चला लें, वकी तौर पे टेरराइज कर। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर टेररिज्म का मुकदमा खड़ा कर दें। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है जिसकी से आपको अब दहाई जो है यूनाइटेड नेशन तक चली गई है। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, आपने एक एक्ट किया है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी गूंज है। ये है दिस अमाउंट टू द टेररिज्म कि आप एक आदमी जो इस्लाम का नाम ले हुआ है, जो कश्मीर का सफ़ीर है, जिसने हुर्मत रसूल का मुकदमा लड़ा है, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के सब परचम और सब पासपोर्ट के लिए जंग लड़ी है, आप उसको इसलिए टेररिज्म उसके ऊपर एक्ट लगा रहे हैं, कानून लगा रहे हैं। क्यों? कि वो इस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, इसको मानता नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा हुआ है। अगर ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है तो पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग टेररिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया।